सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सभागत तुलसीदास की जय, बोलो ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, बोलिए संत समाज की जय। सात जन्म के तेवर महतारी, मैं तुरे लैका कहाँ, मैं तुरे लैका कहाँ, पाके जन्म गाई तोर पुराने, भाग्य अपन सोहरा, भाग्य अपने सोहरा, धर्म करम मरे छत्तीसगढ़िया, जब तक तीरथ धाम तोरा मतुरे, आशीष दाई बस तोरे गुणगान, बस तोरे गुणगान, बस तोरे गुणगान। मोर धान कटोरा छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा,
छत्तीसगढ़ तुषार धार धवला या शुभ्र वस्त्रान्विता या वीणावद गंधमंडित करा या श्वेत पद्मासना शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सामापतु सरस्वती भगवती पामा गरे गने गने पामा गरे गने पामा गा समाधानी माधानी संपनिसानी धम धम गरे समाधानी माधानी संपनिसानी धम धम गरे ताना गिरता धीता धीरेना ताना गिरता धीरेना धीता धीरेना गिड़गिड़ना गाना गाना निकल धीरेना गिड़गिड़ना गाना गाना निकल धीरेना पामा करे गाने पामा करे गाने पामा करे गाने बजावत ज्ञान बढ़ावत पाठक विधि अगाई जय हो सरस्वती माँ जय हो सरस्वती माँ जय हो सरस्वती माँ जय हो सरस्वती माँ हाथ करे खून गीता भावर वासन मंजूर हाथ करे खून गीता फूल कमल बस सोहे बाजे फूल झूले मुने धून पीना फूल कमल बस सोहे बाजे फूल झूले मुने धून पीना के सुर कबीरा तुलसी नाम कमाई जय हो जय
सरस्वती माई जय हो सरस्वती माई जय हो सरस्वती माई जय हो सरस्वती माई। मानस मोढ़ा दुनिया का रंग जाए तोरे की बाबू मानस मोढ़ा दुनिया का रंग जाए व्यास बचे सुखदेव बजे देश गाने पखाने व्यास बचे सुखदेव बजे देश गाने पखाने दया मामा उनकी हा वाल्मीकि बन जाई जय हो सरस्वती माई जय हो सरस्वती माई जय हो सरस्वती माई जय हो सरस्वती माई। भगत भजे मन साई नारद गावे सुन जावे भगत भजे मन साई और महिमा पर मान के सुंदर जन जन पाए बड़ाई और महिमा पर मान के सुंदर जन जन पाए बड़ाई सुमरन पितुर मन भलाए बदल पाद जाई जय हो सरस्वती माई जय हो सरस्वती माई जय हो सरस्वती माई जय हो सरस्वती माई। बिना बजावत ज्ञान बढ़ावत बाटत विधि अदाई जय हो सरस्वती माई 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 जय हो सरस्वती माई। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातिजातं नमामि। बहुत पावन समय परम श्रद्धे गांव के समुपस्थित संतरिंद भगवत कथा रसिक माता एवं बहनों छोटे छोटे बच्चों आप सबला हमारे ये न ज्योति बजरंग मानस परिवार ग्राम से सीधा पोस्ट प्रखंडा तहसील विकास खंड के छोटे छोटे लड़कन के द्वारा अपन कोटि कोटि नमन है वंदन है अभिनंदन है। और हमारे ये अति बड़े कार्यक्रम के प्रणेता आदरणीय उद्घोषक महोदय जी रात श्री नारायण लाल जी देवांगन के कोटि में चरण कमल में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन के साथ अब सब लोग नवा साल के गाड़ा गाड़ा बधाई। अब इस जुन्ना साल सिरावा से नवा साल बिल्कुल आने वाला है। क्षण मात्र के थोड़ा समय की देरी है और वही खुशी में सब आप बैठे हैं। वही खुशी में आज परम पिता परमात्मा की पावनमय कथा और एक साथ साथ नवा साल में गए भलो हमारे अयोध्या में 22 तारीख की हमारे
ये हमारे ये हिंदू संस्कृति के सबसे बड़े देवता भगवान श्री राम के अभिषेक होना है, हमारे मूर्ति की स्थापित होना है। जिला 500 साल 600 साल पहले हम सोच नहीं पाते हैं कि जगह में हमारे राम हमारे परमात्मा के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा हो ही, अभिषेक हो ही, ऐसे नहीं सोचे हैं। पर आज हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली कि हमारे जिया ये कार्यक्रम हो थे और हमारे अयोध्या में राम जी के मूर्ति की स्थापना हो थे। एक लिए आप सब लोग कोटि कोटि वंदन अभिनंदन और गाड़ा गाड़ा बधाई के साथ आवन देखन रामचरित्र मानस के आरण्य कांड तृतीय सोपान कथा प्रसंग बड़ा पावन प्रसंग है। मम पाछे घर धावत धर सरासर बान फिर प्रभु दिलो धन्य नमो समयान। कथा के अंदर तो घुसे के प्रयास करबो, पर एक पावन बाबा संत साहेब तुलसीदास जी महाराज के पावन ओसरी ला देखो, दोहा क्रमांक 26 ला देखो और इनमें चिंतन करो। पहले तो मैं चिंतन करे बर कहूँ आपला कि मम पाछे धर धाव धरे सरासर बान फिर प्रभु ही मिलो कि हाँ धन्य नमो समयान। अपन आत्मा में चिंतन करो कि ऐसा पावन दृश्य कितना पवित्र दृश्य है, कितना पावन दृश्य है। अरे ये दृश्य कोई दिखा नहीं सकन ना, पर आत्मचिंतन से ये दृश्य जो है अपन आत्मा में झकल लगी, अपन हृदय आत्मा में एक चित्र जो है उद्गरल लगी, झकल लगी। कैसा पावन चित्र है, कैसा पावन फिर प्रभु ही बिलो कि हाँ कि धन्य लबो सब आल। एक अंदर घुसे के प्रयास करबो, पर इतना पावन प्रसंग एक बार की बात बतावा था। तुम्हारे गाँव बात है, तुम्हारे गाँव रामलीला होत रही से है ना होत रही रामलीला तुम्हारे गाँव होते से। एक दिन नारायण भैया मंजरी करा से एक दिन बरारिश सब जन बताओ, सब जन बरारिश कौन जब जन पाठक है ना तब जन सब जन चौक भैया वो महावीर में सबको बैठो आज काबर। अरे कौन कौन अच्छा पाठ करे हो तो देखना है, कौन कौन अच्छा पाठ करे हो। सब जन लबल पूरा गांव भर के पाठक रामलीला के पाठक वाला में सब सकलाए कहाँ है महावीर में, ये महावीर में सकले। नारायण भैया कहते भैया हो पूछिस नारायण भैया कैसे बोला है। अरे मैं इतने बार बोला है रामलीला खेले हैं जी और रामलीला समाप्त हो गए तो सब जहाँ कौन अच्छा पाठ के कौन अच्छा कौन गलत पाठ के कौन अच्छा पाठ के एक लीलाकरण होना है। यहाँ कौन बढ़िया पाठ कर एक चर्चा करना है। सब जन बोला है, सब जन आवा है, सब जन बैठे है और सब जन बैठे चर्चा हुआ थे कौन अच्छा पाठ कर। तो दशरथ के पाठ करते कहा मैं अच्छा पाठ करें भैया, मैं अच्छा पाठ करें। हाँ अच्छा पाठ कैसे अच्छा पाठ करें। अरे मैं अच्छा पाठ तब तो राम जी जन्म धरिस कौशल्या आगे कौशल्या कथे भैया हो और सब ढंग अच्छा पाठ से मैं करे हो काबर। अरे मैं अच्छा पाठ नहीं करता हूँ तो राम मोर घर जन्म कैसे धरती के काई आगे सुमिंद्रा आगे है ना मानस के जते घन पात्र आगे हरे रावण घलो आगे करत रावण आपका भैया सब ने अच्छा पाठ नहीं करे हो कैसे अच्छा पाठ करे। अरे मैं अपना अत्याचार नहीं करता तो राम के जन्म नहीं होती, राम के दर्शन नहीं होती। सबसे अच्छा पाठ करने वाला मैं हरों कह सब महाराज दशरथ घलो कथे अच्छा पाठ नहीं करे हो। सब जन अच्छा पाठ करे हैं कहते जते भी मानस के पात्र है रावण कुंभकर्ण मेघनाथ सब जन सकलागे सब जन सकलागे सब जन अच्छा पाठ करे हैं कहते। सोच में पड़ गए सब जन अच्छा पाठ करे हो। उत्की बे नान चुन पाठ अतकी बड़ पाठ मारिच के छोटे से पाठ है
रामचरितमानस में एक पत्ता पाठ हो ज्यादा हो का पाठ है ना। ये दो भाव दिखब में आठ, एक घाव भगवान राम जो विश्वामित्र के यज्ञ के रक्षा करे बरगे ते समय मारी छारी से, और ये दूसरा घाव है बस नान चुन पाठ है ते हो घुस ले आते। अरे तू मन कोई अच्छा पाठ नहीं करे होगी, अच्छा पाठ करे हो तो मैं अच्छा पाठ करे हो कभी मारिच कह दिस नान चुन पाठ वाला भाई। अरे तू मन का पाठ करे हो, तू हर मन से कब को अच्छा पाठ तो मैं करे हूँ। सब सोच में पड़ गए, विश्वास आते दाई हो अच्छा पाठ करे हमारी। चलो एक प्रश्न तुम्हारे लिए मैं छोड़ देता हूँ, तुम्हारे लिए छोड़ देता और छोड़ू तो फिर आगे बढ़ूँ कैसे, तो बड़ा विचित्र बात है ना। छोड़ू तो आगे बढ़ूँ कैसे, बताओ। मारिच नान चुन पाठ वाला बीच में आके थे तू हर मन से अच्छा पाठ नहीं करे हो, कल बताओ मारिच अच्छा पाठ करी उत्तर नहीं देवा था। सब जन सोच में पड़ गए, तुमन पड़े होती इसमें सब कोई सोच में पड़ गए, और सब जन सोच में पड़ गए ना, तो सब जन मानस के पाठक में कथे तो भैया चलो कहाँ चलो भगवान भूत भावन को जाओ, भगवान भोलेनाथ जी आप कुछ हुए पाप लग हिसाब देखो। काबर बाबा संत साहब तुलसीदास जी महाराज तो पाछू लिखे से रामचरितमानस सबसे पहले भगवान भूत भावन लिखे है रामचरितमानस। रचि महेश निज मानस राखा, और पाई समय शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा। अरे राम तो चरित्र अलग, राम के जन्म नहीं हो कर पही रामचरितमानस की रचना करके भगवान भूत भावन अपन हृदय आत्मा में बिठा करके रख ले रही से। रचि महेश निज मानस राखा, और पाई समय शिवासन भाखा। और जब समय मिले ना तो बाबा भूत भावन जो है भगवान भोलेनाथ जो है भगवती पार्वती ने रामचरितमानस की कथा सुनाए। चलो तो मुझे निर्णय करबो कौन अच्छा पाठ करे है। सबके सब कैलाश पर्वत में पहुंच गए, सबके सब जत्था जन पाठक है रामचरितमानस के सब जन पहुंच गए कहा भगवान भूत भावन पर। और भूत भावन पर जा कथे महाराज सब जन अच्छा पाठ करे हैं कहा पर बीच में नान चुन मारिच आगे है, और मारिच कथे कि सब तू हर मन से अच्छा पाठ में करे हो कथे। तो एक ऐसा बात है लगती ही निर्णय कर महाराज। भगवान भूत भावन भलो सोच में पड़ गए, बड़ा विचित्र बात है। ये नानचुन पाठ वाला अच्छा पाठ करे हैं, और अत्यंत बड़े राक्षस अत्यंत बड़े दुष्ट आत्मा होकर के अच्छा पाठ करे हैं। ये है विश्वामित्र महाराज के यज्ञ का विध्वंस करे तरत रही से तो व्यक्ति है। अब सब सोच में पड़े हैं। गोस्वामी जी दादा भगवान भूत भावन कथे भैया रामचरित के मानस की रचना तो महो अपन हृदय आत्मा में करके रखे हो, पर हमारे ये संसार में भी सबसे पहले बढ़िया सुंदर साधारण भाषा में रचना करने वाला भगवान कौन हमारे ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उतरे कर जाके चर्चा करबो कब काबर ये रामचरितमानस की रचना एक कलयुग में करे कौन गोस्वामी जी महाराज कब संवत 1631 सादर सुमरी भानुकुलईसा संवत 1631 रामचरितमानस की रचना कौन भगवान भूत भावन की कृपा से बाबा संत साहब तुलसीदास जी महाराज जाग सब कोई पूछते महाराज कैसन बात है। भगवान भूत भावन के साथ में जाकर जब पूछे लगे न गोस्वामी जी महाराज कहते बहुत सुंदर बात है भैया, बहुत सुंदर बात। रास्ते के मारिच से बढ़कर के सुंदर पात्र कोई नहीं है किसा, मारिच से बढ़कर के रामचरितमानस में कोई सुंदर पात्र नहीं। काबर मम पाछे धर धावत धर सरासर पान फिर प्रभु ही दिलो की धन्य नमो समयान। तो आवन एक भजन की बात पुनः ही हम चर्चा करे के प्रयास करो कि मारिच कैसन सुंदर पात्र है, सबसे अच्छा पात्र मानस के कैसन है, इनमें चर्चा करे के प्रयास करो। बोल सियापति रामचंद्र की जय, बोल सियापति रामचंद्र की जय।
माया के मारे माया मर जा अरे माया के मारे माया मर जा अरे हीरा जैसे काया मोर भैया माटी बानी भेजा तोरे हीरा जैसे काया मोर भैया जय राम नाम गाले जय हरि के गुजरा गाले जय राम नाम गाले जय हरि के गुजरा गाले हो सरी सही चोला प्रभु के नाम जय भक्त मेरा भैया नंदिया हम के सैहना नंदिया हम के सैहना थोड़े ही सुरता दे संगवारी राम के छैहाना थोड़े ही सुरता दे मोर भैया जय राम नाम गाले जय हरि के गुजरा गाले जय राम नाम गाले जय हरि के गुजरा गाले ओ चली रही बोला प्रभु के नाम भैया तुलसी के लिखा अमृत के पानी ना तुलसी के लिखा अमृत के पानी ना भजले हुआ मोर भैया ये अमृत के पानी ना जपले हुआ मोर भैया जय राम नाम गाले जय हरि के गुजरा गाले जय राम नाम गाले जय हरि के गुजरा गाले ओ चली गई तोला प्रभु के नाम बोल सियापति रामचंद्र की जय। मम पाछे घर धावत
धरे सरासर बान, फिर प्रभु दिलो की धन्य नमो समयान। बहुत पावन चर्चा है। आत्मा में ऐसे विचार हो जाए और झलक परमात्मा के दिख जाए ना, तो धन्य के पात्र हम सब धन्य के पात्र। बीच में प्रसंग समझ नहीं आत हो तो कि पाछू ढाल ढकेल लेत हो। भगवान राम के वनवास काल के 12 साल व्यतीत हो चुके हैं। 13वां साल में भगवान राम जो है पंचवटी में पर्णकुटी दारा पाना के कुटिया बना करके निवास करत है। कौन? जनकनंदनी जानकी भगवान राम और लक्ष्मण महाराज। ज्ञान भक्ति और वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण महाराज के साथ में विराजमान है। कहाँ? पंचवटी में 13वां साल, वनवास के 13वां साल ना। सीता के हरण होते ना तो 6-7 महीना वनवास काल बचे रहते। उस समय के बाद यही पंचवटी में शूर्पणखा आई। शूर्पणखा भगवान राम के पास जा करते कि तो सम पुरुष न मौसम नारी, ये दुनिया भर की चर्चा है। चर्चा में पाछू कहीं और ढकेल लेता हूँ, हटाएगा है ना। शूर्पणखा के नाक लग काट दी। कथा है भाई, मैं नहीं कहा तो कथा कहा था। शूर्पणखा के नाक लग काट दी। कौन? लक्ष्मण काटे। सब में तो कथा शूर्पणखा के नाक लक्ष्मण नहीं काटे हैं, इसने कथा में है। और एक ही डहा देंगे हो तब यही डहा सिराज हो मेरा, है ना। यही कथा डहा देंगे हो तब यही डहा सिराज हो। काबल देखो बड़ा विचित्र बात है। रामचरित्र मानस की कथा बड़ा विचित्र है, अति विचित्र। रघुपति चरित जाना ही परम सुजान के। कथा प्रसंग में कथा में गोठिया दर्शन भगवान राम लक्ष्मण महाराज जो है शूर्पणखा के नाक लग काट दी से कथा। पर शूर्पणखा के नाक लक्ष्मण महाराज नहीं काटे हैं। देखो एक संक्षिप्त में चर्चा कर दे तो काबा समय नहीं ज्यादा, है ना। लक्ष्मण महाराज स्त्री के ऊपर तो हाथ नहीं उठा सके। देखो लक्ष्मण महाराज वनवास गए थे, करे कारण वनवास गए। राम लक्ष्मण जब वनवास, राम और सीता जो है जब वनवास निकले रहे तो लक्ष्मण महाराज जो है भगवान के राम के चरण कमल में जाके प्रणाम करते। महाराज महू जाऊँ तो उस समय है ना, अहू जाए पर तैयार हो गए। दाई उर्मिला आथे राम जी के या साथ में सीता जी जावा थे प्रभु, तो मैं भी आपके साथ जाऊँ। उर्मिला प्रण कर थे। लक्ष्मण समझाते कि उर्मिला तोला संग में नहीं जाना है। कावर बहुतकन कारण है। देखो बहुतकन कारण का रामचरित्र मानस में साफ उल्लेख नहीं है, पर चर्चा है। मेघनाथ के वधु ही कर सकते जे 14 साल तक से अन्न आहार नहीं कर ही, और ये 14 साल तक से शयन नहीं कर ही, सो ही नहीं। और 14 साल तक से ये वैराग्य ब्रह्मचर्य के व्रत पालन कर ही वही मेघनाथ के वध कर सकते। ये मेघनाथ का वरदान है। एक उर्मिला रोक देगी तो उर्मिला जो इतना बड़े प्रतिवक्ता नारी, संक्षिप्त में चर्चा करते हैं, इतना बड़े प्रतिवक्ता नारी कि वो लक्ष्मण महाराज वन में निकल गए। आरती लेकर के उर्मिला निकले, आरती उतारी, विदा कर दी। विदा करे के बाद में आरती ले करके उर्मिला जो है खड़े हो गए। कहा वो अयोध्या के जे सब जे आंगन में लक्ष्मण महाराज के आरती उतारी तक प्रण कर दी। उर्मिला जो है महाराज आप इतना बड़े तपस्या करत हो, इतना बड़े वन में जात हो, तो मैं का संसारिक सुख भोग कराओ नहीं महाराज। जब आप वनवास जात हो, जंगल जावत हो, तो 14 साल तक से मैं अन्नहार नहीं कराओ। 14 साल तक यही कर खड़े होकर के आपकी प्रतीक्षा करो महाराज। क्योंकि उर्मिला जो है आरती लेकर धर करके 14 साल के लिए प्रतिज्ञा कर, जब तक आप नहीं आहू महाराज तब तक मैं अन्नहार नहीं कराऊं, और जब तक मैं जगह से टलवे नहीं कराऊं महाराज की। देखो उर्मिला रामचरित्र मानस में है, कोई दूसरा मानस में लेखे है। आरती करे बर अक्षत लेकर के तांदूल लेकर के जे आरिस ना, वो बहुत बड़े काम करिस। वो लिखे मानसकार जो है, अक्षत का धुन ही बना चावल बन भैबान। देखो कौन? शूर्पणखा के नाक काटे वाला। देखो अक्षत का धुन ही बना चावल बन भैबान,
और उर्मिला के तेज से कटे नाक दो कान। लक्ष्मण ने काटिस, ये तो कथा में कही था ना, लक्ष्मण ने काटिस करके। पर उर्मिला के तेज, उर्मिला की तपस्या से वो शूर्पणखा के नाक और कान कटते। लक्ष्मण महाराज नहीं काटे। लक्ष्मण महाराज तो महाबैरागी सन्यासी अरे हुआ, देखो है ना। तो एक कथा ला पाछू तो नहीं और ढकेल देता में रावण नाक कान कटे के बाद में शूर्पणखा रावण के पास जाकर कथे भाई भैया, अरे मोर नाक लकार तो अधिकार है, बड़े राजा के रावण लंकापुरी के राजा रावण होकर के बैठे हस और तोर बहनी के नाक कट गए ते कैसन राजा है? अरे तते कैसे जबरन कट गए हैं ते कहीं नहीं करे, हमें कुछ नहीं करे हो कैसे, तब कहाँ कट गए? अरे वो पंचवटी में गिरे हो ना, पंचवटी में वहाँ एक जन राजकुमार है, ओकर एक जन स्त्री है, ऊंचे गिरे हो, ओकर छोटे भाई मोर नाक लकार दिस तते खरा दूसर नहीं बलाक लाते हो। खरा दूसर लखो जाके हमारा तो खरा दूसर की तहुल 14 सहस्त्र सेना लेके सब जन के वध कर दिस। रावण जान डरिस, कैसे जान डरिस? ये खर और दूषण के वध करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हुआ है, ये तो साक्षात पारब्रह्म परमात्मा है। खर दूषण मौसम बलवंता और जिनहि न मारहि बिना भगवंता। रावण जाने बिना भगवान के छोड़ तो खर दूषण के कोई वध नहीं कर सके। वो पारब्रह्म परमात्मा जो है वहाँ पहुँच गए है, कहाँ? वो पंचवटी में निवास करते थे। तब मोर से तो प्रेम नहीं हो सके, भक्ति नहीं हो सके, तो बैर करना चाहिए। तो बैर कैसे करना चाहिए? तो चलो मारिच के पास के, और मारिच के पास जाकर के मारिच के कथे मारे काय भाचा के हिस्सा कर मम्मा मारिच है, मोर एक ठक काम करना पड़ी तोला काय काम? अरे पंचवटी में दूजन राजकुमार होकर कर एक जन स्त्री है जी, मोर बहनी के नाक लकार दे हुआ। हाँ तो मैं कैसे करूँ? चलो वहां जाकर के माया के मृगा बनना पड़ी, और मृगा बन करके बोला लुभाना पड़ी, लुभा करके बोला आगे ले जाना पड़ी। कौन हरे वहां जानब तो ठीक से नहीं हो, पर ओकर नाम ला राम में कथित से लाखी से कृष्ण रा की हिस्से नहीं मारिच के पूरा शरीर के रुआ रुआ ठड़िया गया, रुआ रुआ जानवरी से होकर एक बार बिना फन के बांध से मारे रही ना, तो मारी जो है 100 योजन 400 कोस फेंका इस समुद्र के पार। जैसे राम के हिस्से मारिच के रुआ रुआ ठाड़ ठाड़ हो गया। मारिच जान रही कैसे? तूने मगरा खन गया कुमारा, अबिन फरसर रघुपति मोहि मारा, और सप्त जोजन आया छन माही, और तिन्ही स्तन बैर किए भल माही। महाराज वो कोई साधारण व्यक्ति न है, ओकर साथ तो बैर मत करके मारिच समझे। रामचरित्र मानस में आते हमारे भैया मन गोठिया थे कि 14 जन पात्र मन रावण ल समझाए काम करिस के कहू में कर गिनती ही जाकर मारिच के मारिच समझाए, मंदोदरी समझाए है ना, कुंभकर्ण समझाए, हनुमंत लाल जी महाराज समझाए, अंगद समझाए, बहुत जन 14 जन पात्र समझाए रावण। तुम्हें मारिच के घलो नाम है, बहुत समझाए के काम करिस। मारिच जो है आखिरी में रावण बड़ा क्रोध हो गए थे, क्रोध होकर के देखा एक कथा के रहस्य देखा, क्रोध हो गए थे, तलवार निकाली से निकाल करके रावण कथे के अरे मारिच ते मुला समझा था मोहे राज में है ना, मोरे घर के खाना पीना खाना, और तेही मुला गुरु बराबर उपदेश देता, अगर तुम बात नहीं मानवे तो ये तलवार में तुला काट दो कह देखा, तलवार में काट दहूं की हिस्स। और एक कथा प्रसंग जो है अभी एक लाइन में आवत हो ये मारिच की जो प्रसंग हिदाई हो, जीव और शिव ला जोड़ना मोक्ष के प्रसंग है। कथा कहैया मन भले कथा बराबर कही देते, पर ये कथा जो है जीव और शिव ला जोड़े के प्रसंग हरे। मारिच देखा, मारिच जब रावण जो है तलवार सोचे होगा मरना है तो कैसे मरना है, जबकि मरना ही अकाठ सत्य है संसार के, सब चीज पर सोचो, सब चीज करो, पर मरे बर आप तो कोई हम सोचे हैं तो बताओ कि मरबो तो कैसे मरबो। रामचरित्र मानस और मारिच प्रसंग के मुख्य उद्देश्य बतावा था, मुख्य उद्देश्य
अरे मरना है तो कैसे मरना है, उभय भांति देखा निज मरना। मारिच देखिस ये रावण के बात लगल नहीं माना तो रावण बोला वही पर तलवार में काट दही। और अगर वो परमात्मा राम के पास जावत हो, जाकर के कोई पास छल करत हो तो भगवान राम भी मर मारी, पर मरना कैसे है, मरना कैसे है। का रावणाकृत होके मरना है कि रामाकृत होके मरना है, बस सवाल ही है। कतको ते रात दिन राम नाम जपना, कतको भज बार बार मुनि यतन कराही, अंतकाल मुख राम नयाही। बार बार यत्न करते कि हवन पूजन भजन करते, रात दिन भगवान के नाम जपते, पर अंत समय राम के नाम लिया हुआ देखो। ये सोचे की बात तो ही है ना, मरे पर सोचना है हमें कि हम मरन तो कैसे मरन। कई संसारिक विषय वासना में मन लगा करके मरण की, भगवान राम के चरणारविंद में प्रेम करके मरण, रामाकृत होके मरण कि रावणाकृत होके मरण, बस यही सोचना है। और मारीच यही सिखाते कि हमला मरना कैसे है। साफ शब्द में गोस्वामी जी महाराज कहते कि उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकेसी रघुनायक सरना। अरे जीवन में तो मरना है ही ना, यहाँ मरना है, जहाँ भी रहना है मरना ही है, अंत में मरना ही है, तो मरना कैसे है। बस कि हमें संसारिक विषय वासना साथ में लेके मरण की, परमात्मा राम जी के चरण में प्रेम लगा के मरण। बार बार यत्न करे के बाद बड़े बड़े संत महात्मा जन भी परमात्मा के नाम मुँह में ले आए अंत काल में। तो परमात्मा अंत समय में प्राप्त करना है। देखो मारिच लगा तो ही मारिच साक्षात मन के प्रतीक हरेदाई हो, मन के प्रतीक। मानस में मारिच ला मन के है, मानस में मारिच ला मन के है। और मन कैसे होते जानता मन कहा रे माछी है, मन है माछिल मन कहे, माछिल मन के उपमा दे रहे। अभी तुम्हारे भंडारा में भलो अच्छा अच्छा खाना पीना बने सोई ना, हिंचो जाग बैठी सोही और वहाँ माछी है, और हिंचो आके आ बैठी कह देखो। मैं एक बात कह देता हूँ आपला कि कतको हम यत्न करबो ना, पर मोक्ष प्राप्त नहीं होए, मोक्ष प्राप्त नहीं होए जब तक हमारा मन जो है अंतः वो परमात्मा के चरणारविंद में अंतिम समय में नहीं लगे तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मोक्ष के बारे में जाके दाई भगवती पार्वती लग कई जन संत महात्मा जाके पूछे दाई मोक्ष कौन कौन ला मिलते हो, कि तो बहुत मुश्किल बात है बेटा। कई हजार संत में कोई महात्मा होते, और कई हजार महात्मा कई ज्ञानी होते, कई हजार ज्ञानी में कोई विज्ञानी होते, और कई हजार विज्ञानी में का संत होते, और कई हजार संत लाखों करोड़ों संत में एक आज हल्ला परमात्मा के भक्ति मिलते और मुक्ति मिलते। कि तुम्हारे कहे के भावार्थ है कि मारिच मरे बर सोचिस, हम आप सब लोग मरे बर सोचना है कि हम मरबो तो कैसे मरबो। मारिच सोच भाई भय भांति देखा निज मरना, और तब ताके से रघुनायक सरना। अंत समय मारिच जो है परमात्मा के चरण कमल में ध्यान लगे, और ऐसे मन लगा दी। देखो ऐसे मन, ऐसे मन परमात्मा के प्रेम में मन लगा दी। रावण लकीस महाराज चल में जाए बर तैयार हो। तस जिय जानी दशानन संगा, और चला राम पद प्रेमय भंगा। रावण के साथ में जावत है मारिच पर चला राम, रावण के साथ में जाकर चला राम पद प्रेम अभंगा। अभंग प्रेम रामचरित्र मानस में तो चार प्रेम की चर्चा आए है ना। और प्रेम की चर्चा करूँ तो मुझ में पहा जाए ना, संक्षिप्त में चर्चा कर देता हूँ। दशरथ महाराज प्रेम करे, कैसन प्रेम, सत्य प्रेम। दशरथ महाराज केवट महाराज प्रेम करिस, प्रेम लपेटे अटपटे अटपटा प्रेम। हनुमान जी महाराज प्रेम करिस निर्भया प्रेम। और मारिच प्रेम करते कैसे, अभंग प्रेम। चला राम पद प्रेम अभंगा। सीता जी प्रेम करिस तत्व प्रेम।
चार पांच प्रेम की चर्चा हो है ना। तो मैं सबसे सुंदर प्रेम में सोचता हूँ तो मारीच के प्रेम है, अभंग प्रेम, ये प्रेम कभी भंग नहीं हो सके। चला राम पद प्रेम अभंगा, अरे जीव अंतिम शिव में पहुंचाना है तो अभंग प्रेम ही होना चाहिए। वो प्रेम परमात्मा ला जुड़े काम करते, और ये मारीच के प्रसंग जो है ये जीव शिव तक जुड़े काम करते, मोक्ष दिवाए काम करते। ये प्रसंग मारीच के प्रसंग है। प्रसंग की चर्चा में बाबा संत साहब तुलसीदास जी महाराज सोच में लिख दिस के अरे मोम पाछे धरदावर धरे सरासर बाग फिर पुणे ही बिलो कि हाँ धन्य वो समान। अरे ऐसा धन्य के पात्र तो कोई मानस के पात्र हो ही नहीं सके। और एक भजन गावन पुनः चर्चा करे कि प्रयास कर दो। बोल से आपकी रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पसारे जावे बात के आए जगत में आज पसारे जावे नहीं जावे सम्मा तो धनिया पैसा जावे सम्मा तो धनिया पैसा सुंदर सुंदर आया मेरा पीछा धन गवारा तोरे सुंदर सुंदर आया मेरा पीछा धन गवारा रामे शरण रामे भजन रामे शरण रामे भजन
मठमा दिया जलाएगा नियत मदाई दादा न छोड़े मठमा दिया जलाएगा नियत मदाई दादा न छोड़े मठमा दिया जलाएगा नियत मदाई दादा न छोड़े मठमा दिया जलाएगा वहरे मन के तोरे चरित्र कोनो समझ नहीं पाएगा वहरे मन के तोरे चरित्र कोनो समझ नहीं पाएगा नहीं जावे शर्मा तो धनिया पैसा नहीं जावे शर्मा तो धनिया पैसा तेरे सुंदर सुंदर काया ये लबीर भागन पे गवागा तेरे सुंदर सुंदर काया ये लबीर भागन पे गवागा हमें चरण हमें भजन मन लगा हमें चरण हमें भजन मन लगा सुन मोरे दीदी सुन मोरे भैया सुन मोरे दीदी सुन मोरे भैया तोरे सुंदर सुंदर काया मेरा वीर भागन पे गवाना तोरे सुंदर सुंदर काया मेरा वीर भागन पे गवाना रामे चरण रामे भजन मन लगा 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 बोल सियावती रामचंद्र की जय मम पाछे धर धावत धरे सरासर बान फिर प्रभु ही बिलो की धन नमो समयान। देखो कितना पावन शब्द गोस्वामी जी महाराज चयनित करे हैं, है ना। मारीच आप लोग कहते रहे कि मारीच जो है मन के प्रतीक हरे और मन ही मोक्ष के दाता है। देखो मन ही मोक्ष के दाता है। संसार में इसे कुछ और शक्ति नहीं जो मोक्ष दिवा सके ना, सिर्फ एक ही चीज है मन। शरीर में 10 इंद्रिय और 10वां के बाद 11वां इंद्रिय मन के नाम है, जो 11वां इंद्रिय ही मोक्ष दिवा सकते। मन ही मोक्ष कर दाता, संत मन के कहना है। मन मोक्ष दिवा सकते, पर कब? जब इसने मारी जैसे बन जबे तब अस जिय जानी दशानंद संगा और चला राम पद प्रेम अभंगा। अभंग प्रेम हो जाए परमात्मा के प्रति तब देखो ये संसार एक पाठशाला संसार पाठशाला सब हम पढ़े बड़ा है ना, सब कोई पढ़े बड़ा है, सब पढ़ा था। एक ठग में उदाहरण देते थे, लड़का मन पढ़े जावा था भी स्कूल, अच्छा पढ़ाते है ना, बोला और ट्यूशन पढ़ाते ना लक्ष्य घर में। हाँ चल ट्यूशन भलो पढ़ाते, कस के पढ़ाते लड़का मन। हाँ और परीक्षा टाइम में वो लड़का पढ़े थे भुला जी तब पास वही का पूछता में तुम वही पास है? नहीं हो सके, बस एक ही ठग बात है। ते रात दिन पढ़ेगा ट्यूशन पढ़त रहा, स्कूल में जाकर पढ़ते कस के पढ़त रहा, परीक्षा समय कहीं तो भुला के बेटा तो पास नहीं होने वाला। बस एक परीक्षा घड़ी कब जीव जब अंतिम समय आ जाते, मृत्यु के समय आ जाते, तब ये परीक्षा के घड़ी में परमात्मा ने अगर कोई भुला गए तो हम पास नहीं हो सकते। मारी मन ही मोक्ष कर दाता। बिल्कुल आप एकदम सहज उपमा दे देते, हम एकदम समझे के प्रयास कर, बिल्कुल सस्ता बात देखो। उदाई पहने थे मोल दिखा थी हाल वही घेट में पहने अतकावड़ का कथोला का कथे अतकावड़ा पहने तो का कथे लाकेट का कथोला उसने। हाँ और पहने का हरे सोना हरे सोना, और नाक में भलो पहने तो फूली है सोना हरे। और ये देख अंगूठी पहने महू तो से सोना है।
एक ठे डल्लल धर के देखा हूं ना तहु सोना है। सोना के माने सोना मतलब सोना, पर एला आकृति प्रदान कौन करिस, एला आकृति प्रदान कौन करिस, ये सोना ला गला करके वो सोनार जो है आकृति प्रदान करते, साचा में ढाल करके बोला आकृति देते ते अंगूठी बन जा, ते नथली बन जा, ते सोहे बन जा, जिसने साचा में ढालते वैसने वह ढला जाते। वैसे ये जीव ला ये मन रूपी सोनार जो है ढाले का काम करते। बिल्कुल सत्य बात बतावा था ना, ये जो मन रूपी सोनार है ये जीव ला ढाले के काम करते। अंतिम समय में मन रूपी सोनार जो इसने ढाल रहे ना उसने ढाले ही बिल्कुल बिल्कुल निश्चित गारंटी बात है। कब को अच्छा कर्म कर ले रहा और मरे कहो मन नहीं वो कुकुर पाले ते ढाल चली सब पट लो उसने मर गए निश्चित है कुकुर जन्म धर गया, कुकुर जन्म धरना पड़ेगी भाई। मरे टाइम करो बजार भैंसा लान के दह बांध दे वो मरा थे मरे टाइम को दिमाग को भैंसा डहार चले हरे पूरा भैंसा पानी पसिया पिलाही रे और 40-50 हजार के भैंसा लान के बांध दे। अरे वो भैंसा डहार पर मन गए और मरा उसने कहा कहा मर गए ना तो भैंसा जन्म धरना पड़े। मन ही आकृति प्रदान करने वाला है। देखो मन ही मोक्ष संत मन के मन ही मोक्ष प्रदाता और मन एक ऐसा सोनार है जो है जीव आकृति प्रदान करते हैं। अंतिम समय में जीव जो सोचते ना वैसे आकृति मिल जाते, हाँ वैसे आकृति मिल जाते। तो मारिच की जो प्रसंग है हम आप सबला ये जनाए की प्रयास करते हैं कि हम अंतिम समय में ये जीव और शिव के तरफ जोड़ करके रखन। अगर मरण तो परमात्मा के नाम लेकर के मरण, रामाकृत होकर के मरण, रावणाकृत होकर के मरण, ये संसारिक विषय वासना ला छोड़ करके वो परमात्मा के चरणारविंद में मन लगा करके ये जीव जो है अंतिम अपन ये जीव जो है शरीर परित्याग कर ही तो जीव जो है मोक्ष ला प्राप्त कर सकते। ये मारिच के प्रसंग के माध्यम से आप ला कहे के बताए के सुनाए के और सुने के अवसर प्राप्त हुई और एक पीला बत्ती जल चुके हैं। एक भजन के बाद पुनः आपसे विदाई प्राप्त करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। नवज्योति मानस, नवज्योति रामगिरी परिवार, जय मां दंतेश्वरी मानस मंडली दहा तैयार होकर रामगेट में आने की महान कृपा करेंगे। देखना है कौन दिव्यांग गा दे तेरा। अच्छा वो खाले पहली पढ़ लेते कल बाद पढ़ डाला पड़ गया। दिव्यांश निषाद, वेदराम निषाद और विश्वजीत निषाद की तरफ से भगवान श्री रामचंद्र के पवन चरण कमल में 200 रुपया के स्नेह समर्पित हो है। भगवान ओकर जीवन मल्ला दीर्घायु बनाए रखे, भगवान राम के असीम कृपा हो और ये साल के जाति के बेरा और नवा साल के मंगल में बधाई हो। बोल से अब रामचंद्र की जय। और गीत बोलते बीते रे बहुत दिन बीते, चल बोल सियापति रामचंद्र की जय। मोर भारत भूइया धर्म धाम है, मोर भारत भूइया धर्म धाम है। जिहाँ राम है रहीम है ये सब नाम है। जिहाँ राम है रहीम है ये सब नाम है। मोर भारत भूइया धर्म धाम है, मोर भारत भूइया धर्म धाम है। जिहाँ राम है रहीम है ये सब नाम है। जिहाँ राम है रहीम है ये सब नाम है।
चंदन कस कस कीर्तन कन्याकुमारी झुम झुमा झुम घुंघर घूमे बंग भूमि रूम रूम जी हाँ एक बसुरी मसात सुर गान है जी हाँ एक बसुरी मसात सुर गान है जी हाँ राम है रवि है सगुरु गोविंद नाम जी हाँ राम है रवि है सगुरु गोविंद नाम एक रूप आवाज एक अन्न पानी सब धर्म एक मरम साज आनी बानी एक रूप आवाज एक अन्न पानी गाँव देश गाँव जैसे प्राण है गाँव देश देह जैसे प्राण है यहाँ राम है रहीम है सगुरु गोविंद नाम यहाँ राम है रहीम है सगुरु गोविंद नाम देश के हाथी अनमोल है भाषा के भाव सब एक अर्थ बोले अंग अंग मोर देश के हाथी अनमोल है भाषा के भाव सब एक अर्थ बोले यहाँ एक सांझ रात एक बिहान है जी हाँ एक सांझ रात एक बिहान है यहाँ राम है रहीम है सगुरु गोविंद नाम यहाँ राम है रहीम है सगुरु गोविंद नाम और भारत भैया धर्म धाम है और भारत भैया धर्म धाम है यहाँ राम है रहीम है सगुरु गोविंद नाम यहाँ राम है रहीम है सगुरु गोविंद नाम उसका भुला ले दुआनी काया मेरे गारे उसका भुला ले दुआनी काया मेरे गारे उसका भुला ले दुआनी काया मेरे गारे उसका भुला ले दुआनी काया जुआनी काया लेगा 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 सूर्य भुला के हर संगत कर ले साधु के और भोजन कर ले खीर जी बासा कर ले बानारसी में जी हमर है गंगा खासत खासत नदिया पहाड़े खासत खासत नदिया खासत खासत नदिया पहाड़े खासत खासत नदिया पहाड़े नहीं चले कन्हा नहीं चले कन्हा नहीं चले कन्हा लौकीला धरे तेरे घरे और सूरता भुला सूरता भुला गे सूरता भुला गे दुआनी काया सूरता भुला गे दुआनी काया सूरता भुला गे दुआनी काया दुआनी काया लेगा दुआनी काया लेगा दुआनी काया लेगा दुआनी काया लेगा
भुला के तुझको भुला के तुझको भुला के दीवानी का तुझको भुला के दीवानी का तुझको भुला के दीवानी का रे रे तुझको भुला के दीवानी का रे रे तुझको भुला के दीवानी का रे रे तुझको भुला के बोल श्याम रामचंद्र की जय।